अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज हम बात करेंगे बाइकिया पे कस्टमर अगर सवारी की राइड बुक करता है लेकिन आपसे वो काम डिलीवरी का या ख़रीदारी का करवाना चाहता है, तो क्या ये आपको राइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। डिटेल से बात करने लगे हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने मेरी इससे पहले बाइकिया से मुतालिक वीडियोस नहीं देखी तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल, जहां पे तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जो भाई ट्रेनिंग के लिहाज से वीडियोस देखना चाहते हैं तो बाइकिया ट्रेनिंग पोर्टल, जहां पे ट्रेनिंग से मुतालिक जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो आपको मिल जाएंगी। और जो भाई मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक भी मौजूद है। और जो भाई अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं, अपना सवाल लिखिए। और अगर वो सवाल ऐसा हुआ जो कि बाकी भाइयों की भी रहनुमाई कर सकता है तो डेफिनेटली मैं उस पर ज़रूर बात करूँगा और एक आपके वसीले से बाकी भाइयों तक भी उसका जो एक सोल्यूशन होगा वो पहुँच जाएगा। तो सबसे पहली बात ये कि सवारी पर डिलीवरी। नंबर वन मैं बात करता हूँ बाइकिया की पॉलिसी के हिसाब से। बाइकिया की पॉलिसी के हिसाब से कहा जाए तो भाइयों, सवारी पे डिलीवरी हो, डिलीवरी पे सवारी हो, ख़रीदारी पे डिलीवरी हो, ख़रीदारी पे सवारी, मतलब जो आपको राइड आई है उसके बदले में अगर कोई और काम, इवन के ख़रीद लाओ की राइड फ्री जा रही है, तो अगर एक बंदा ख़रीद लाओ की राइड बुक करता है लेकिन वो कहता है कि मैंने खुद जाना है, बात समझ आ रही है आपको, तो आपने बाइकिया की पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जाना, आपने साफ साफ मना कर देना। ये होगी बाइकिया की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि जोन सी राइड आई, अगर सवारी है तो आप सवारी करें, डिलीवरी है तो डिलीवरी करें, ख़रीदारी है तो ख़रीदारी करें। जोन सा टास्क आपको दिया जा रहा है आप काइंडली वही टास्क कीजिए। ये बात क्लियर। नंबर 2 पे बात आती है कि हम अगर ये राइड ना करें तो हमारा नुकसान है, क्योंकि हमारी कैंसिलेशन रेट डाउन हो जाता है। यस, कैंसिलेशन रेट, कस्टमर कैंसिल करे या आप कैंसिल करें तो डाउन हो जाता है। तो उसका क्या हल है, उसमें तो हमारा नुकसान है, तो इस वजह से हम सवारी ही लेके चलते हैं। भाइयों, अगर आप 100 देखिए, एक्सेप्टेंस रेट आपका 50% होना चाहिए और आपकी तकमील 70%। अगर आप 100 में से राइड ही 50 उठा रहे हैं तो पहली बात तो ये कि ये जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ ये इसके होने के चांसेस बहुत कम है। और अगर ऐसा होता है तो अक्सर औकात जो हमारे बाइकिया पार्टनर हजरात गलती करते हैं, जो गलती करते हैं मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको ये चीज़ करनी क्यों नहीं चाहिए। ये देखिए, ये हैं बाइकिया के रेट्स। राइड का सिर्फ फोकस कीजिएगा, ये जो स्टार्टिंग किराया है ना इस पे, बाकी किलोमीटर्स मिनट वगैरह उसको फ़िलहाल छोड़ दें। हमने एक रफ़ आइडिया लेना ताकि हम कितना नुकसान कर रहे हैं अपना एक राइड पर, हम सवारी या ख़रीदारी का काम करके। ये देखिए, राइड का बेसिक किराया कितना है, स्टार्टिंग किराया 30 रुपीज़, मतलब 30 रुपीज़ से किराया कैलकुलेट होना शुरू होता है। यही बात अगर आप डिलीवरी करें तो 65, मतलब 65 में से 30 निकालें तो 35 रुपीज़ का लॉस आप खुद अपने हाथों से कर रहे हैं वहीं पे खड़े खड़े, जब आप कस्टमर की बात मान रहे हैं, सवारी पे डिलीवरी लेके जा रहे हैं। इसी तरीके से नीचे आए तो कैश की बुकिंग छोड़ें, शॉप्स की बुकिंग पे चेक करें। 90, मतलब 30 कहाँ और 90 का 60 रुपीज़ का फ़र्क है। आई होप कि आपको मैं समझा पा रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कैश की बुकिंग तो आएगी नहीं, ख़रीद लो पे वो ऑब्वियसली ख़रीद लो वाले बंदे खुद यूज़ करेंगे, क्योंकि उधर फ्री चल रहा है आजकल। मज़े वाला सीन भी मतलब वही है जो कि ख़रीदारी का है। आसान अल्फाज में मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आप सवारी पे डिलीवरी करते हैं तो अपना 35 रुपये का नुकसान करें, अगर आप सवारी पर ख़रीदारी करें तो अपना 60 रुपये का नुकसान करें। ठीक हो गया। नंबर 2, बाइकिया की पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं। मीन्स अगर आप सवारी पर एक ख़रीदारी कर लेते हैं और आगे से वो बंदा स्कैम होता है या बंदा जेन्युइन होता है लेकिन उसका फ़ोन बंद हो जाता है, उससे रब्ता नहीं होता, तो यू कैन नॉट क्लेम कि आपको कंपनी कॉम्पनसेट करे इस ख़रीदारी के बदले में। ख़रीदारी में कैसे कॉम्पनसेट करना है, अगर एक बंदा एक चीज़ लेने से मना कर दे तो आपने क्या करना है। मैं बाइकिया पार्टनर पोर्टल में एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ ख़रीदारी के लिहाज से, आप लोगों से गुजारिश है कि वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये सीन किसी के साथ भी हो सकता है, तो उसका सोल्यूशन मैंने परफेक्ट तरीके से बताया हुआ है। तो लेकिन अगर आप ये काम सवारी पे करेंगे तो आप ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकते बाइकिया के बिहाफ पे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। और जो गलती करता है हमारा पार्टनर भाई, वो क्या करता है, ये 30 रुपये का फ़र्क समझ जाएगा जिनको पता है कि 35, 50, 60 रुपये। वो गलती ये करते हैं कि कस्टमर को ना क्रॉस ऑफ़र खुद देते हैं कि भाई अगर आप मुझे 50 रुपये ऊपर देते हैं तो मैं आपकी राइड कर देता हूँ।
ठीक है। अब कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, कस्टमर क्योंकि आपको पता है ना, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। और वो अपने आप को जब राइड बुक करता है वो कहता है आई एम द बॉस ऑफ बाइकिया, मतलब मैंने बाइकिया ख़रीद दिया 10-12 मिनट के लिए। तो उस टाइम पे कस्टमर कहता है ठीक है, लेकिन कस्टमर के दिमाग में क्या चलता है, जो बाइकिया राइडर ने बाइक चलाना है, जो किराया बनेगा नज़र आ जाएगा, उसने मेरे से 50 रुपये ऊपर लिए। उसको ये समझ नहीं आएगा कि ख़रीदारी का किराया इतना ज़्यादा बनता है, डिलीवरी की सर्विस अलग है, बाइकिया के से भाई ऑब्वियसली अगर आप एक चीज़ मंगवा रहे हैं ठंड में, एक बाइकिया राइडर आप सिर्फ घर से बाहर आ रहे हैं, एक बाइकिया राइडर ठंड में जा भी रहा है आ भी रहा है, सर्विस दे रहा है, तो सर्विस के चार्जेस ज़्यादा हैं। कस्टमर काफ़ी लोग समझते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझाना पड़ता है ये चीज़। तो जब ये सिचुएशन होती है तो उसमें हमारे भाई जो हरकत कर जाते हैं वो कहते हैं भाई हम 50 रुपये ऊपर लेंगे, कस्टमर मान जाते हैं। कुछ सुथरे कस्टमर होते हैं वो कोई इशू नहीं होता, लेकिन कुछ होते हैं नुक्ताचीनी वाले कस्टमर, वो काम भी करवा लेते हैं, 50 रुपये उस टाइम दे भी देते हैं, जैसे ही आप आगे पीछे होते हैं साथ ही रिपोर्ट भी कर देते हैं कि इस राइडर ने मुझसे 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए। पूरी डिटेल कोई भी नहीं बताएगा, और बाइकिया वाले आपसे कोई डिटेल पूछेंगे भी नहीं। समझ आ रही है कि आपने पैसे क्यों लिए, ये किया वो किया। तो बजाय इसके कि सवारी पर वो राइड की 50 रुपये ऊपर ले लिए, या सवारी पर डिलीवरी इसलिए कर ली कि चलो राइड तो आई है, काम तो चले, गुजारा करना ही हो, आप लोग गुजारा ना करो ना, आप अर्निंग करो, कमाई करो। गुजारे छोड़ दो, गुजारे करते रहोगे तो 20-22-23 हज़ार में बैठे रहोगे भाई। और ये करियर नहीं है बाइकिया, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपना कोई काम, मतलब एक सेविंग करें, 1 साल 2 साल 2.5 साल कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बचाएं, साल 2 साल में कोई एक अमाउंट बनती है, उससे कोई छोटा मोटा अपना कोई सेटअप स्टार्ट करें, उसको करियर बनाएं, या कोई और ऑप्शन है आप उस पर जाएं। ये गुजारा मतलब इन अ सेंस कि आप इसको अपना पैशनेट तो नहीं कह सकते ना कि लाइक आपका ऐसा प्रोफेशन है जो आपको करियर बना देगा, आपकी ज़िंदगी बना देगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो इसको इसी तरीके से लेकर चलो। करना क्या है, आपने क्या करना है जी, बंदे के पास पहुंचे, सवारी वाले बंदे के पास बंदा पहुंचा, कहता है जी अंदर से आज शॉपर लेकर। तरीकाकार गौर से सुन लीजिएगा। जैसे ही भाई साहब आए, उन्होंने कहा ये डिलीवरी देनी है, तो आप कहें माजरत, मैं बाइकिया की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ और मैं ये डिलीवरी नहीं ली जा सकता क्योंकि आपने सवारी की राइड बुक की है। कोई स्टार्टिंग में रोना पिटना नहीं डालना, ठीक है। वो कहेंगे अच्छा अब मैं क्या करूँ, आप उन्हें कहें कि आप इस राइड को कैंसिल करें और डिलीवरी बुक करें, अगर वो राइड मेरे पास आती है तो मैं ले जाता हूँ। नंबर 1, ठीक है। आपके पास आती है, देखिए आपको वहाँ पे कैंसिलेशन के 35 रुपये कंपनी दे रही है, आपका नुकसान फिर भी नहीं हो रहा। यस, कैंसिलेशन का थोड़ा होगा, लेकिन ऑब्वियसली वो आप मार्जिन देख लीजिएगा। फिर दोबारा वो बुक करेगा तो ऑब्वियसली वो 35 भी, मतलब सारी बात उसको पे करने पड़ेगी कंपनी को। तो अगर आपके पास राइड आती है तो वो आप ही कलेक्ट करेंगे। ओके, अगर कस्टमर ये बात सुनने के बाद नॉर्मल रहता है और कहता है, अगर तो रूट कस्टमर है तो उसको एंड करो ना इस तरीके से। अगर कस्टमर नॉर्मल रहता है, कहता है यार मतलब अगर आप कर दो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें क्या इशू है, कोई इशू पूछता है आपको, भाईजान इस पे मुझे 50-60 रुपये का नुकसान है क्योंकि उसका रेंट ज़्यादा बनता है, इसका कम बनता है। अब अगर मैं कंपनी के बिहाफ से आपसे ज़्यादा लूँ तो मैं गलती करूँगा, तो बजाय इसके कि मैं ज़्यादा लूँ, अब आपकी मर्ज़ी। वो आगे से जब आपसे बात करेगा ना, आपने वो चीज़ नोट करोगे, अगर यार कोई मसला नहीं, आप इसे 60-70 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, बस ये काम मुका दो। जो ऐसा कस्टमर होगा वो जेन्युइन होगा, उसकी टेंशन नहीं, वो कंप्लेन भी नहीं मारेगा। और उसे रेटिंग 5 स्टार का बोल भी देना, और व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज कर देना कि भाई रेटिंग 5 स्टार कर दे, ठीक है। ये एक तरीकाकार आपको बताने लगा हूँ। आई होप कि आपको समझ आ चुका है कि आपने किस सिचुएशन में क्या करना है, लेकिन हाईली रिकमेंडेशन है सवारी पे ख़रीदारी बिल्कुल मत करना, वरना अपने पैसे डूबने के चांसेस हैं। छोटी मोटी ख़रीदारी है और कॉल पे बातचीत में जेन्युइन कस्टमर लग रहा है तो गुड है, अदरवाइज़ इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो काम दिया जा रहा है वो करें आराम से, बोलते हैं इंशाल्लाह भाई 3 घंटे में 4-5 राइडें आराम से हो जाएंगी, 9 घंटे में 12-15 राइडें, 15-16 राइडें आप करके ही घर आओगे। ब्रॉन्ज़ वाले 9 घंटे में 15 नहीं करेंगे तो 9 घंटे में 13 कर लेंगे, 2 ही काम हो जाएंगे, लेकिन हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप कि मैं इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से डिटेल से बता चुका हूँ और बता सका हूँ। जो कोई पॉइंट रह गया तो आप लोग भी ज़ाहिर बात है बाइक या पार्टनर्स हैं, तो जो मेरे से कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं उस पर भी काम करूँगा। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।